राधे राधे। देखिए आज मेरे गोविंद, मेरे लाला दोनों और मेरी लाडो रानी का श्रृंगार पूर्ण हुआ। आप सब दर्शन कर लीजिए और बताइए कि कैसे लग रहे हैं। आज श्रृंगार थोड़ा देर में हो पाया, तभी लाडो ने सपने में आकर मुझे डांटा और कहा कि मुझे नहलाओ आकर। मैं तुरंत उठी और मैंने नहलाया। आज नवरात्रि का इतना सारा काम निपटाना था, तो अब आज हस्बैंड के पास थोड़ा टाइम है, तो शॉपिंग पे निकलना है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए थोड़ी देर में। हम आ चुके हैं मार्केट में। ऑलरेडी हमने बहुत सारा सामान ले लिया है। अब मैं अपनी माता रानी के लिए यहाँ चूड़ियाँ खरीदने के लिए आई हूँ। ये दो छः साइज है। हम लोग अपने घर के लिए लौट रहे हैं। ऑलमोस्ट पूरी शॉपिंग हमारी हो चुकी है। शॉपिंग में हमने ढेर सारी माता की ड्रेसेस और चुनरी खरीदी हैं। अभी मैं आपके साथ इसको शेयर करने जा रही हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जो है मैंने नवरात्रि की शॉपिंग की है। जो भी उसमें सामग्री यूज़ होनी है वो सब आज मैं लेकर आई हूँ। कल मैंने नवरात्रि के सामान की लिस्ट बनाई थी। बहुत सी चीज़ें अभी भी बाकी रह गई हैं, तो जितनी चीज़ें मैं लाई हूँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये पूजा का सामान जो है, नॉर्मली मुझे लगता है आप सब अगर नवरात्रि करते होंगे तो आपको पता ही होगा। ये देखिए पैकेट अभी बंधे हुए हैं, जस्ट अभी आई हूँ मैं ये सब, तो अब मैं इसको खोलने जा रही हूँ। नवरात्रि में माँ दुर्गा से जो जुड़ी 9 दिन की आराधना होती है, इसमें 3-4 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। पहला अखंड दीप, दूसरा अगर आप 9 दिन उपवास करते हो तो, दूसरा घट स्थापना, और तीसरा माता रानी का श्रृंगार और उनका भोग। ये 4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। अखंड दीप के लिए, अखंड दीप में मैं तिल के तेल का प्रयोग करूँगी। अगर आप लोग तिल के तेल का प्रयोग करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ साइड में इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं, तो इसमें ध्यान रहे कि सिर्फ और सिर्फ सीसेम ऑयल यानी कि तिल का तेल हो, आप तभी उसको परचेज कीजिए। जो मिक्स वाला आता है जिसमें आर्जिमोन ऑयल या फिर किसी तरह की वैक्स मिली होती है ना, वो सही नहीं रहती है। हालांकि मार्केट में वो बिकती है, लोग कह देते हैं कि ये पूजा के लिए ही बनी है, पर शुद्ध चीज़ जितना हो उतना अच्छा। अखंड दीप को मैं तिल के तेल से ही प्रज्वलित करती हूँ, और उसमें मैं रुई की बाती नहीं, कलावे की बाती का प्रयोग करती हूँ। कहते हैं कि तेल की बाती में धागे का और घी की दिए में रुई का प्रयोग किया जाता है। जिस दिन मैं पूजा करूंगी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मैं धागे से बाती कैसे बनाती हूँ, वो घर ही पे बनाती हूँ मैं। घी, देशी घी का प्रयोग भी कुछ लोग अखंड दीप में करते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जैसा बजट होता है आपको वैसे ही काम करना चाहिए। तो घी का प्रयोग मैं सुबह शाम आरती करने के लिए करूँगी। ये है हवन सामग्री। हवन सामग्री पूरे 9 दिन माता रानी के नाम का जो है थोड़ा बहुत आहुति दी जाती है, हवन किया जाता है छोटा सा, तो इसलिए मैं इतना बड़ा पैकेट लाई हूँ। ये पूरा पैकेट मेरा 9 दिन चलेगा, और जब अष्टमी को मैं हवन करूँगी तो इसका ये पूरा पैकेट इतने में मेरा आराम से हो जाएगा। तो अखंड दीप की तो बात हो गई। अब बात आती है घट स्थापना की। तो घट स्थापना के लिए नॉर्मली जो हमारा एक बड़ा सा तसला होता है, कुछ लोग मिट्टी का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग पीतल का प्रयोग करते हैं, तो दोनों ही सही है। हालांकि कुछ लोग आपको बहुत डट के कहेंगे कि नहीं मिट्टी का ही प्रयोग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के पास आप जितना अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, सुंदर चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, उतना वो आपको उतनी ही अच्छी चीज़ें आपको देंगे। अब आप कहेंगे प्रभु तो आस्था के भूखे हैं, सही बात है, आपका कहना सही है, लेकिन आप सोच के देखिए, सुदामा जी के पास सिर्फ एक चावल का दाना था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको स्वीकार कर लिया था। लेकिन राजा बाली के पास बहुत सारी संपत्ति थी, तो जब वामन रूप में प्रभु गए और उन्होंने कहा कि मैं आपको दान में क्या दूं, तो थोड़ा बहुत दे रहे थे वो, उन्होंने पूरी संपत्ति ले ली। तो आपके पास जैसी क्षमता है, आपके पास जैसी चीज़ें अच्छी अच्छी प्रोवाइड है, भगवान के लिए सबसे पहले वही प्रोवाइड कीजिए।
वो सुख और समृद्धि का सबसे अच्छा टोटका होता है, कह लीजिए। बहुत ज़्यादा घर में टोने टोटके भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि जिस घर में बहुत ज़्यादा टोटके होते हैं उस घर में क्लेश कभी खत्म नहीं होता। तो ये घट स्थापना के लिए ये जौ का इस्तेमाल करूंगी मैं। मिट्टी शुद्ध मिट्टी में इसको बोऊंगी और बालू का प्रयोग करूंगी। बालू का भी कर सकते हैं आप और मिट्टी का भी कर सकते हैं। मिट्टी कहीं साफ मिलती नहीं है अगर मुझे, तो मैं बालू का कर लेती हूँ, और अगर मिट्टी मिल जाती है तो मिट्टी को ही रखती हूँ। और एक बात आपको इसके साथ जुड़ी मैं आपको बता दूं कि जौ को जब आप बोते हो, साथ में थोड़े से गेहूं को भी बो दिया करिए, इससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। तो अभी तो मैंने जौ को अरेंज किया है, फिलहाल मुझे इतना सा गेहूं चाहिए, वो मैं किसी दिन अरेंज कर लूंगी, वो मुझे खरीदने की जरूरत नहीं है। और कलश में रखने के लिए जो कलश, घट स्थापना में जो कलश रखा जाता है, उस पे एक जटा नारियल रखा जाता है। अभी वो नारियल मैं नहीं लाई हूँ। जो चीज़ें फ्रेश हैं, जैसे कि फूल है, फल है, नारियल है और पान के पत्ते हैं, आम के पत्ते हैं, ये सब मैं जिस दिन नवरात्रि होगा उसके एक दिन पहले ही लाकर रखूंगी। ये है कपूर। कपूर का थोड़ा बड़ा पैकेट लिया है, क्योंकि कपूर बहुत यूज होता है 9 दिन में, कपूर की रिक्वायरमेंट होगी। श्रृंगार से जुड़ी अगर मैं बात करूं, बाकी ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि सुपारी है, इलायची है, ये पान में माता रानी को चढ़ता है। पान के पत्ते, 2 पान के पत्ते पर सुपारी, इलायची और लौंग रखकर उनको अर्पित किया जाता है। ध्यान रहे, पान के पत्ते 1 नहीं रखा जाता है, 2 रखा जाता है। बाकी ये जायफल है। अभी मैं आपको बताती हूँ मैं जायफल क्यों लाई हूँ। और ये लौंग मेरे पास थी, मगर मेरे हस्बैंड अपने मन से ले आए, उन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज है तो वो ले आए, उन्हें लगा मैंने लिखा नहीं है। और बाकी ये व्रत का सामान है सारा, मूंगफली के दाने और मखाने, क्योंकि मैं 9 दिन व्रत रहूंगी तो ये मैंने लाकर रखा है। इसके अलावा अभी कुछ सामान नहीं आया है। जैसे ये चौकी पे बिछाने के लिए मैंने लाल कपड़ा लिया है। जैसे कि अभी मैंने मिट्टी के दिए नहीं लिए हैं बड़े, एक दिया मैं लेती हूँ, उसमें हवन करती हूँ। छोटा छोटा हवन जो डेली होता है वो मैं मिट्टी के दिए पे ही करती हूँ। और जिस दिन बड़ा हवन करती हूँ अष्टमी के दिन, उसको मैं लोहे के ही किसी पात्र में करती हूँ। और अभी ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं, इसमें जितना सामान मैं लाई हूँ मैंने आपको दिखा दिया है। अभी मुझे बतासे नहीं मिले हैं। बताशे का प्रयोग जब हम माता रानी को पान अर्पित करते हैं, उसमें सुपारी, लौंग, इलायची और एक बतासा जरूर रखते हैं। साथ में जब हम डेली हवन करते हैं तो उसमें मैं जब हवन करती हूँ, आपके घर में हो सकता है कुछ दूसरा प्रोसेस होता हो, माता रानी को 9 दिन जो छोटा सा हवन होता है उसमें बतासा और लौंग की आहुति जरूर दी जाती है, तो वो मैं इसलिए बताशे को मैं खरीदती हूँ। तीसरा, कुटू। कुटू का आटा लाई हूँ। कुटू का आटा व्रत में पूड़ी बनाने के लिए यूज होता है। सिंघाड़े का भी ला सकते हैं, पर मेरा डाइजेशन जो है सिंघाड़े के आटे से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो मैं कुटू का प्रेफर करती हूँ, ये मुझे इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। आम की लकड़ी। आम की लकड़ी मैंने पहले से ही मंगा के रख ली है हवन के लिए, क्योंकि अगर ये थोड़ी बहुत गीली भी होती है ना, तो 9 दिन में मैं इसको अच्छे से सुखा लेती हूँ। तो ये मैंने पहले ही ला के रख ली है। अभी कल चेक करूंगी कि इसमें अगर हल्का सा भी थोड़ा इसको धूप धूप दिखाती रहूंगी तो हवन वाले दिन ये अच्छे से ड्राई हो जाएगी। और ये इधर का सामान लगभग मैंने आपको पूरा बता दिया है। फूल, फल, आम के पत्ते, हरा जटा, नारियल और पान के पत्ते, ये सब मैं एक दिन पहले ही लाऊंगी। हरा जटा नारियल इसलिए क्योंकि जो कलश होता है उस पे हरा जटा नारियल रखूंगी। अष्टमी वाले दिन एक हरा नारियल और लाऊंगी माता को अर्पित करने के लिए। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं, जैसे कि अक्षत, वो तो हमारे घर में ही होता है। जल भी हमारे घर में होता है। देशी घी मैं सुबह शाम आरती के लिए इस्तेमाल करूंगी, तो वो मेरे पास है। रुई की बाती भी है। एक कलावा, एक कलावा भी होना चाहिए, वो मेरे पास है। कलावा कलश पे बांधने के लिए और अखंड दीप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कलावा भी मेरे पास है। और माता रानी का, अगर आप नवरात्रि करते हैं तो नवरात्रि के दिन माता रानी का एक छोटा सा झंडा अपने मंदिर में जरूर लगाया कीजिए, क्योंकि ये 9 दिन जो होता है ना, माता रानी के नाम होता है, यानी देवी के नाम होता है।
तो उस मंदिर में अगर और देवी देवता विराजमान है तो वो झंडी लगा देने से उस दिन ये रहता है कि 9 दिन आपकी माता रानी आपके घर में आई हैं और अभी उनका उस पे पूरा इस समय अधिकार है, क्योंकि 9 दिन देवियों की ही पूजा होती है। अशोक के पत्ते का मैं तोरण बनाऊंगी, क्योंकि आम के पत्ते का भी बनाया जाता है, मैं अशोक के पत्ते का बनाऊंगी। इसके अलावा लोबान लोबान मेरे पास रखा है, काफ़ी ले आए थे तो वो हर साल रखा रहता है। लोबान का क्या करते हैं अभी मैं बताती हूँ आपको। बाकी ये सब खाने पीने की चीज़ें हैं जो व्रत में हम खाते हैं, जैसे शुद्ध चाय की पत्ती, धनिया, मिर्चा, साबूदाना, ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। अभी मैं बताती हूँ कि लोबान का मैं क्या करती हूँ। नवरात्रि में 3 चीज़ें मेरे लिए बहुत अहम होती हैं। पहला कि जो नवरात्रि में माता रानी को कंडा, गाय का जो गोबर का कंडा होता है, उसको घी डाल के उसमें हल्का सा लोबान डाल के सुलगा के माता रानी की उससे आरती की जाती है। बहुत कम लोगों को मालूम होगी ये बात, जो माँ भगवती होती हैं उनकी आरती कंडे के धुएं से की जाती है। तो इसलिए मैं कंडा 9 के 9 दिन सुबह सुबह जब उनकी पूजा करती हूँ तो जलाती हूँ। कंडा अभी लाए नहीं है, मेरे हस्बैंड एक्चुअली बाहर गए हैं तो वो लेते ही हुए आएंगे। और घट स्थापना का सामान तो हो गया, इसके अलावा जो अखंड दीप है वो भी हो गया। अब बात करते हैं माता रानी के श्रृंगार की। तो देखिए मैं अपनी माता रानी के लिए क्या लेकर आई हूँ श्रृंगार में। मेरी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप नवरात्रि करते हो तो दुर्गा माँ की पूजा करते हो, साथ में लक्ष्मी और सरस्वती जी की भी करनी चाहिए। तो त्रिदेवियों की पूजा करती हूँ, साथ में उस दिन गौरी गणेश मैं फ्रेश बनाऊंगी गोबर से। तो गौरी गणेश अभी मैंने नहीं बनाए हैं, वो मैं एक दिन पहले बनाऊंगी। ये मेरी माता रानी की ड्रेस है। मेरी माता रानी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटा विग्रह है, तो ये उनका ड्रेस है, लाल कलर का है। ये मैं उनके लिए लाई हूँ, देखिए कैसा लग रहा है। बहुत ढूंढा, अभी एक्चुअली मार्केट लगी नहीं है ठीक से, तो फिलहाल मैं ये ले आई। और सरस्वती और लक्ष्मी जी के जो विग्रह है वो अभी छोटे हैं, तो ये उनके लिए, दोनों के लिए सेम सेम लाई हूँ। बाकी जब हम नवरात्रि करते हैं तो आपने देखा होगा कई जगह पे नवरात्रि में माता रानी को घर बुलाया जाता है और फिर नवमी में उनका विसर्जन किया जाता है। तो अभी हमारे यहाँ माता रानी का विसर्जन तो नहीं होता है, क्योंकि भाई वो माता रानी हमारे घर में विराजित है, हमेशा रहती है। तो मैं क्या करती हूँ कि 9 दिन उनकी पूजा, ये नया वस्त्र पहना के नहला के उनको पंचोपचार से नहला के पहनाऊंगी। अष्टमी वाले दिन हवन करके नवमी वाले दिन कन्या पूजन करूंगी। और जब नवमी पूरी हो जाएगी तब मैं माता रानी का विसर्जन तो नहीं करूंगी, लेकिन जो घट स्थापना जो होता है उसमें जो नारियल रखते हैं वो फोड़ती नहीं हूँ, उसको विसर्जित करती हूँ। तो उसके बाद जब मैं माता रानी की विदाई कर दूंगी, एक तरह से जब वो विदा हो जाएंगी, तब उनको दोबारा स्नान करके मैं दोबारा नए वस्त्र पहनाऊंगी। तो जिसके लिए मैं एक और लहंगा उनके लिए लेकर आई हूँ। और सरस्वती, इत्तेफाक से सरस्वती जी के लिए, लक्ष्मी जी के लिए मुझे सेम टू सेम मिल गया है। तो नवमी पूरी होते ही आपको मेरी माता रानी इस पोशाक में दिखेंगी। एक एक्स्ट्रा और ले आई थी, पसंद आ गया था। ये उनकी चुनरी है माता रानी की, ये मैं माता रानी के लिए चुनरी लाई हूँ। और ये चुनरी जो है मैं राधा रानी के लिए लाई हूँ। राधा रानी के पास अभी कोई चुनरी नहीं थी, तो ये चुनरी मैं उनके लिए लाई हूँ। और साथ में जो मेरे छोटे लाला गोविंद मेरे ठाकुर जी हैं, और जो मेरी राधा रानी हैं, और जो मेरे बलराम जी हैं, उनके कपड़े भी मैं नवरात्रि के लाई हूँ। मैंने आपको इससे पहले के व्लॉग में ये शेयर भी किया है, पर अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसमें देख सकते हैं। ये मेरी राधा रानी की ड्रेस है, जिसे वो नवरात्रि के पहले दिन पहनेंगी। ये मेरे लड्डू गोपाल यानी मेरे ठाकुर जी की ड्रेस है। दोनों की सेम सेम ड्रेस रहेगी जिस दिन श्रृंगार होगा, देखिएगा। और ये मेरे बलराम जी की ड्रेस है। साथ में अब बात करते हैं माता रानी के प्रिय भोग की। तो माता रानी को प्रिय भोग तो जो पंचमेवा है, खीर है, फल है, ये सब तो लगता ही है। लेकिन अभी मैंने आपको जायफल दिखाया था, वो शायद इधर उधर हो गया है। जायफल माता रानी को जरूर अर्पित कीजिए, बहुत फायदेमंद होता है। मतलब कुछ इसके भी कुछ कारण है। देखिए, जो चीज़ माता रानी को पसंद हो वो उन्हें अर्पित करनी चाहिए। बाकी कमल का फूल अगर मिल जाए, नहीं तो लाल गुलाब के फूल उनको अर्पित कीजिए।
इसके अलावा आप जो बड़ा नींबू नहीं आता है, बड़ा वाला नींबू, वो भी माता रानी को अर्पित किया जाता है। पर अब बड़ा वाला नींबू तो मुझे नहीं मिलेगा कहीं, तो फिलहाल मैं जायफल ही 9 दिन उनको अर्पित रखूंगी। पंचमेवा का भोग लगाऊंगी, मीठे में कुछ भोग लगाऊंगी, फल का भोग लगाऊंगी और अष्टमी वाले दिन हरे नारियल का भोग लगाऊंगी। बाकी पंचमेवा में सूखे नारियल का भोग लगेगा ही। इसके अलावा धूप बत्ती और ये सब चीज़ें जो सुगंध सेवा में है, वो चीज़ें तो मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई हैं, तो वो मैं लाई नहीं आपको दिखाने के लिए, तो धूप बत्ती वगैरह का प्रयोग होगा। साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ कि माता रानी को और क्या अर्पित करना है उस दिन मुझे। ये मैं अपनी माता रानी के लिए एक माला लेकर आई हूँ। माला अभी माता रानी की ही लाई हूँ, बाकी जो लक्ष्मी जी सरस्वती जी की उनकी नहीं ला पाई क्योंकि बच्ची जो है वो रोने लगी थी। अब एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो ये कि जो माँ दुर्गा की, माँ भगवती की जो 9 दिन पूजा होती है, जितनी भी सुहागन महिलाएं ये पूजा करती हैं, उनको उन्हें सुहाग का सामान भी अर्पित करना चाहिए। अगर आपकी क्षमता है तो आप 16 श्रृंगार का सामान अर्पित कीजिए, अगर नहीं है तो सुहाग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि चुनरी, चूड़ी, सिंदूर, आलता और बिंदी, इसके अलावा मेहंदी वगैरह भी आप अर्पित कर सकते हो। तो मैं माता रानी के को अर्पित करने के लिए ये बिंदी लाई हूँ। बिंदी वगैरह सब अच्छी क्वालिटी का ही लाती हूँ क्योंकि इसको बाद में मैं ही प्रयोग करती हूँ। ये आलता है, एक बॉटल में भी आलता आता है, पर ये कलर मुझे पसंद है इसलिए मैं इसको लेकर आती हूँ। और चूड़ी के लिए मैं ये चूड़ियाँ लेकर आई हूँ। ये पक्की चूड़ियाँ हैं जो डेली वेयर में पहन सकती हूँ। ये डिज़ाइन कलर मुझे अच्छा लगता है, लाल कलर की लानी थी तो ये मैं चूड़ियाँ लेकर आई हूँ माता रानी के लिए। इसके अलावा चांदी की बिछिया भी माता रानी को अर्पित की जाती है, जो सुहाग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। 5 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, आलता और चुनरी, आलता, बिछिया और चूड़ी और सिंदूर, इतनी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। साथ में मैं कुछ अपनी पसंद के कंगन वगैरह भी ले आई थी, लेकिन क्योंकि माता रानी को मैं वो सब अर्पित करूँगी, मैं जितनी भी चीज़ें लाई हूँ चूड़ी वगैरह वो सब उनको अर्पित करूँगी। तो ये चूड़ी लेकर आई, कंगन लेकर आई थी मैं अपने लिए, तो ये भी उस दिन उनको मैं अर्पित करूँगी और तभी इनको पहनूंगी। जो भी चूड़ियाँ मैं लाई हूँ उनको अर्पित करने के बाद ही इनको पहनूंगी। और चांदी की बिछिया भी दो एटलीस्ट उनको अर्पित करने हैं मुझे। और ये साथ में मैं अपनी चुटकी के लिए चूड़ी लेकर आई हूँ, हालांकि वो उसको बन नहीं रहे हैं पर मुझे बहुत शौक है तो मैं ले आई। और उसको बहुत पसंद है, वो मेरी चूड़ी माला सब खींचती रहती है, तो इसको मैं ले आई हूँ। तो इसमें ऑलमोस्ट मुझसे किसी ने कहा था कि मैं आपको लिस्ट पढ़ के सुनाऊँ, तो मैंने इसमें ऑलमोस्ट सारा सामान आपको बता दिया है। बाकी जब पूजा करूँगी तो आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। सिंदूर बहुत ही शुद्ध मेरे पास है, रखा है, मैंने निकाला नहीं है। ऑरेंज कलर का सिंदूर ही मैं अर्पित करती हूँ क्योंकि मेरी शादी में ऑरेंज कलर का सिंदूर ही चढ़ाया गया था। हाँ, आपके शादी में जिस कलर का चढ़ाया जाता होगा आप उस कलर का अर्पित कीजिए। बाकी ऑलमोस्ट सभी सामान यहाँ मैंने आपको दिखा दिया है। तो मेरी पूरी नवरात्रि की जो शॉपिंग है वो पूरी हो गई है, बस अब कुछ फ्रेश चीज़ें बाकी हैं। अब जब मैं डेकोरेशन करूँगी नवरात्रि का, पूजा के जो आर्टिकल्स हैं, जैसे उसमें मैं कौन सा बर्तन किस तरीके का प्रयोग करूँगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे जो लोग बहुत जटिल प्रक्रिया से नवरात्रि करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, वो लोग अगड़-तगड़ टाइप की लकड़ियाँ और सब वो सब भी हवन में यूज़ करते हैं और कुछ अजीब-अजीब सी चीज़ें लाते हैं। तो देखिए, मैं बहुत सिंपल पूजा करती हूँ, जितना ज़रूरी है उतना ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो अगर आपके घर में कोई एक्स्ट्रा सामान यूज़ होता है, वो मेरे में नहीं दिखा है, तो मैं आपको बता दूँ कि माता रानी की आराधना मेन है मेरे लिए, ना कि बहुत ज़्यादा टोटके-टोने, क्योंकि देखिए जितना जटिल प्रक्रिया होगी उतनी जटिल परीक्षा होगी। तो बेटर है कि सिंपल रहिए और खुश रहिए। तो अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।